जानकारी के लिए पधारे हैं, तो थोड़ा मैं इस फिलॉसफी पर प्रकाश डाल दूं ताकि इस रास्ते पे आपको चलने में सुविधा होगी। ये हमारा भारतीय योग दर्शन है। भारतीय योग दर्शन का मतलब है, योग का मतलब है प्लस आत्म साक्षात्कार। पातंजलि योग दर्शन आप उठा के देख लो, उसमें रोग शब्द नहीं मिलेगा। वो तो मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो भग रहा है, जो जब तक शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक कोई ध्यान है, कोई योग है। योग में एक टर्म से उन्मना बनो, मतलब मन जो है बिल्कुल शांत जब तक नहीं होगा, ध्यान योग कुछ भी नहीं। दूसरा, उसमें 4 पाद है, 4 चैप्टर है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। तो समाधि पाद में 24 से लेकर 29 सूत्र तक ऋषि ने साफ शब्दों में कहा है, हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं होगा। नाम जप के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होगा, पातंजलि योग दर्शन मानता है। समझे? और योग दर्शन ये भी मानता है कि उस नाम जप से सारे कष्टों का अंत होता है। इस बारे में स्पष्ट कहा है ऋषि ने, भाई जो कष्ट भोग चुके वो भोग चुके, मगर नाम जप के बाद में आगे आने वाले कष्टों से बचा जा सकता। ये पातंजलि ऋषि ने कहा, मैं नहीं कह रहा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा ना, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये हमारा दर्शन जो है एक ऐसा अजीब दर्शन है जो जीवन की सभी समस्याओं का अंत करता है। नाम जप और ध्यान 2 तरह की प्रक्रिया है हमारे इस दर्शन में। हमारा योग दर्शन कहता है, जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब सारा ही ब्रह्मांड आपके अंदर है तो आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा। समझे? बाहर से आपको किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रोग खत्म करता हूं। मैं तो एक मंत्र दीक्षा देता हूं ईश्वर के नाम जप की, उससे साधक की कुंडलिनी जाग जाती है। वो कुंडलिनी जो योग करवाती है, जागृत कुंडलिनी साधक का मन, प्राण, बुद्धि और शरीर अपने बस में कर लेती है। वही योग करवाती है जिसकी उसको जरूरत है। जो सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टर्न अप करती है, और जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वो क्रिया चलती है। समझे? तो इस प्रकार जो योग होता है उससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं, सारे। दूसरे जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग 80% बीमारियां मानसिक रोग से होती है, मेंटल टेंशन से होती है। 80% वो जब तक खत्म नहीं होंगे, टेंशन खत्म नहीं होगा, वो रोग खत्म नहीं होंगे। अब वो डॉक्टर जो दवाई देते हैं, नशे की दवाई देते हैं, जब तक नशा रहता है वो तनाव शांत, जो नशा उतरा वो तनाव वैसा का वैसा, वो रोग वैसा का वैसा, वैसी की वैसी स्थिति फिर आ जाती है। नशा तो हम भी करवाते हैं, मगर वो राम के नाम का नशा करवाते हैं। ईश्वर के नाम में नशा होता है। इस संबंध में नानक देव जी ने कहा, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, दिन भर पियो, शाम को सो सो का नशा खत्म। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कबीरदास भी यही बोलते, नाम अमल उतरे ना भाई।
और अमल छिन छिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो ये नाम का नशा होता है। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद कहा है गीता में। 5वें अध्याय में एक श्लोक है, उसने इसको दिव्य आनंद कहा है। 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है, 15वां, 21वां, 27, 28, उसमें उसको अक्षय आनंद कहा है, अनंत आनंद कहा है, अद्वितीय आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद आता नहीं ना, तब तक मनुष्य गलती से भौतिक सुख को आनंद मान बैठता है। समझे? अब ये बच्चे बैठे छोटे, इनको मेरी बात में कोई आनंद नहीं आ रहा, मगर ये 20-25 साल के हो जाएंगे तो फिर किसी और बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसे 60, 70, 80 के हो जाए तो फिर और किसी बात में आनंद आएगा। वो इंद्रियों से अनुभव किया जाने वाला दुख सुख है भाई, ये इंद्रिय अतीत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद है, अक्षय आनंद है, इसका क्षय नहीं होता। पर ठीक है, एक कलयुग के गुण धर्म के कारण से एक हमारा देश जो एक पतन के काल से आ रहा था, गुजर के आ रहा था, ये आपताई लोगों ने इस दर्शन को बहुत डैमेज किया, हमारे ग्रंथों को जला दिया। महर्षि अरविंद ने कहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिकता तो बहुत जीत थी इस देश में, अंग्रेजों के आने के बाद में तो ठोस जम के मतलब सॉलिड हो गई, इतना अंधकार है इस देश में। तो मैं जो कर रहा हूं उसमें बड़े परेशानी है लोगों को। जिस काम को विज्ञान नहीं कर सकता, ये कैसे कर रहा है? पश्चिम कहता है हम तो अप्लाइड साइंस में विश्वास करते हैं। मैंने कहा मैंने तो कोई एप्लीकेशन नहीं किया, मैं तो केवल भगवान के नाम से रिजल्ट दे रहा हूं, आ जाओ। मेरा एक वेबसाइट है, उसको देख के ये कनाडा से आया एक्टर, ये ऐसा ही है। तस्वीर का ध्यान किया, योग होने लग गया, वो एड्स थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। तो ये कहता मैं तो वहां जाके इसका प्रचार करूंगा। तो ये भारतीय योग दर्शन है, समझे? तो एक अच्छा, डॉक्टर जो कहते हैं जी अब सारे नशे छूट जाते हैं, ये आश्चर्य है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद का ये स्पीच दे रहे थे, तो एक अमेरिकन ने खड़ा हुआ, कहने लगा जी महाराज आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी है और हम सारे सारे मीट शराब खाने वाले लोग। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट गिव द थिंग्स विल गिव अप, मतलब आपको उन वस्तुओं को छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो वस्तुएं आपको छोड़ जाएगी। तो ये परिवर्तन जो आएगा आप लोगों में उस हिसाब से आएगा, वो वस्तुएं आप वृत्तियां बदल जाएगी। 3 वृत्ति त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो इस नाम से पहले हिट तो तामसिक ग्लैंड्स पे होते हैं, वो सब साइड हो जाते हैं। जो अंदर मांग कर रही थी ग्रंथियां नशे वगैरह की, मीट शराब की, वो बिल्कुल शांत हो जाती है, फिर डिमांड नहीं होती। तो डिमांड एंड सप्लाई का सब्जेक्ट है भाई। जब तक मैंने विज्ञान को कहा है आपकी साइंस डिमांड को खत्म नहीं कर सकती। आप जबरदस्ती उस नशे को छुड़वाते हो। 2-3 महीने रखा हॉस्पिटल में, पीने नहीं दिया शराब, मीट खा, वो अफीम नहीं खाने दिया, और जो ही बाहर निकला को पहले बड़ा एरियर क्लियर कर देता, नहीं छूटती। तो अब ये विज्ञान वाले अब तो ये तो कहते हैं जी ये तो छूटता है, छूट गया, मगर आप बताओ कि आफ्टर इफेक्ट्स कहां गए? आज तक 20 साल तक जो अफीम खा रहा था उस जहर का असर कहां गया? अब रियलिटी है, लाखों को छूटे हैं। विज्ञान अब तो चुप है, बोलता नहीं। लिस्ट है उनके पास, बाड़मेर में तो 15% अफीम चाहिए लोग टोटल, और हजारों का छूट गया। और वो कहते हैं जी आफ्टर इफेक्ट्स कहां गए? मैंने कहा भैया मैं आपके इस आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता, वो तो डिमांड थी। मैंने कहा जी मैं अफीम खाता हूं, मान लो। सुबह खाया, चाय पी, स्फूर्ति आई, काम करने लग गया, तो वो तो आर्टिफिशियल डाला हुआ है, वो तो निकल जाएगा पेशाब में पसीने के साथ। तो शाम को फिर डिमांड हुई तो मुझे खाना पड़ा। तो ये डिमांड हुई,
ये आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं मानता। फिर आफ्टर इफेक्ट्स हो तो 20 साल से अफीम खा रहा था और 7 दिन में छूट गया। ये क्या करिश्मा है? हमने ये वृत्ति बदलती है। पहले पहले तामसिक ग्लैंड शांत होती है, फिर राजसिक वृत्ति शांत होती है, आदमी पूर्ण रूप से सात्विक हो जाता है। वो वृत्तियां बदलती है। पातंजलि ऋषि ने भी कहा है कि ये वृत्ति जात्यांतर की बात कही है, ये जातियां जब तक नहीं बदलेगी सीधा तमोगुण से आप सतोगुण में नहीं जा सकते। ये स्टेप बाय स्टेप आपका विकास हो। अब हो रहा है, विकास हो रहा है, नशा छूट रहा है, शराब छूट रही है। तो मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं दीक्षा के प्रोग्राम में कि आज ही पी के बता देना शराब, हिम्मत है तो, समझे। और नाम जब शुरू करने के बाद में जब नाम वाला नशा चढ़ जाए तो फिर बाकी नशे की कीमत ही नहीं होती। तो ये नशा छूट रहा है। कुंडलिनी योग करवाती है, उससे शारीरिक बीमारियां खत्म, मानसिक बीमारियां खत्म, नशा छूट गया। तो एक विकास है, ये भारतीय दर्शन का विकास है। तीसरा चैप्टर है विभूति पाद। साधक जब नाम जप और ध्यान करता है, ये कुंडलिनी देखिए ऊपर उठती है। रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, जिसे डॉक्टर सैक्रम कहते हैं, 3.5 आंट लगा करके सोई रही होती है। उसको चेतन करके ऊर्ध्व गति प्रदान करते हैं, वो गुरु करता है। उसमें कंट्रोल रहता है गुरु का। अगर गुरु वास्तव में गुरु है, आजकल तो गुरुओं की बाढ़ आ गई, समझे। पत्थर मारा तो गुरु के सिर पर पड़ेगा, ऐसा प्रोफेशन है। आशीर्वाद ही देना है, बाकी सब लेना ही लेना है, समझे। तो भाई ये सब परिवर्तन जो आ रहा है, ये हमारे योग दर्शन के हिसाब से आ रहा है। जब आप ध्यान करोगे, इसमें 2 विधि है, एक तो नाम जप, एक ध्यान। जब आप ध्यान करोगे तो आपके उस नाम से, देखिए नाम चाबी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पाना। तो इसलिए उस नाम से जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, उसमें फिर नाम जप के साथ ध्यान करना होता है। मतलब ये जो ज्ञान है बड़ा, मतलब शास्त्रोक्त ज्ञान है, इसमें कोई कल्पना का गुंजाइश नहीं है। लोग कल्पना करवा रहे हैं, मैं जानता हूं। आपको तो कल्पना अतीत शक्ति से जुड़ना है। तो इस प्रकार यहाँ 9 द्वार जो है माया के, आंख, नाक, मुंह वगैरह वगैरह, और ये 10वां द्वार जिसको शिव की तीसरी आंख देखी आपने, वो 10वां द्वार जो है वो एंट्रेंस है। बाकी तो सब EXIT है। तो ये जब तक नहीं खुलेगा, तीसरा नेत्र जब तक नहीं खुलेगा, कोई योग है नहीं, ध्यान है। ये काम केवल गुरु ही कर सकता है। नानक देव जी ने साफ कहा है कि गुरु ही इस द्वार को खोल सकता है, और ये नहीं खुला तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो सारा कुछ अंदर है, फिर उससे आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए यहां ध्यान करो। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही हो गया, तो यहां मन नहीं रुकता, फिर गुरु को देखो, समझे। गुरु क्या है? गुरु तो आकर्षणीय गुरु है। ये शरीर थोड़ा गुरु है, ये तो कल मरेगा। वो गुरु तो आपके अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा है। हमारे धर्म में मतलब टाइम एंड स्पेस की कोई कीमत नहीं है। सारा ब्रह्मांड अंदर है, तो फिर आप मेरे अंदर, मैं आपके अंदर। इसीलिए अमेरिका में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए लोग ध्यान कर रहे हैं और योग हो रहा है। तस्वीर से योग हो रहा है, इसके बारे में बताऊंगा तस्वीर से योग क्यों हो गया। तो इस प्रकार जो है, अब ध्यान के दौरान कुंडलिनी ऊपर उठती है। 5 प्रकार के वायु होते हैं योग में, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो अपान वायु जो है नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है। जब तक अपान वायु ऊपर नहीं उठेगा, कुंडलिनी ऊपर नहीं उठ सकती। ये मतलब पूरा साइंटिफिक विज्ञान है हमारा धर्म। हमारा धर्म पूरा साइंटिफिक है। आप देखते हो रॉकेट ऊपर जाते हैं, नीचे स्पार्क होता है, तो वो ऊपर बढ़ता है।
इसी तरह से कुंडलिनी जब तक ऊपर नहीं उठ सकेगी, नीचे से कोई पूछ नहीं लगे, तो पहले साधक जो है उसमें मूलाधार में 3 बंद लगते हैं। पहला बंद मूलाधार में लग जाता है, पहले आसन बदलता है। आपको किस आसन में बैठने की जरूरत है वो अपना आप बदल जाएगा। आप तो केवल यहां ध्यान करोगे, जो गुरु ने बताया उसको जपोगे, इससे आगे आपकी ड्यूटी खत्म। अगर गुरु में कुछ गुंजाइश है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा, नहीं तो भाई बैठा रहो जी, राख बंद किए। मैं तो कहता हूं दूसरा गुरु देखो, समझे। दूसरा गुरु जो है दूसरा जन्मदाता होता है। पहले जन्मदाता भौतिक माता पिता और आत्म साक्षात्कार कराने वाला गुरु। तो मैं आपको कुछ नहीं देता, आपके पास जन्म से सब कुछ है। मैंने गुरु कृपा से जो विकास कर लिया वो आप भी कर सकते हो। ये किसी की बपौती नहीं, ये तो मनुष्य में होने वाला ड्यू विकास है। ये कोई मेरा अभी नायडू साहब आए थे, हिंदुस्तान पत्र के संवाददाता में जयपुर प्रोग्राम थे, तो जब एड्स कैंसर के केसेस देखे नेगेटिव पॉजिटिव, तो उन्होंने लिख दिया ये वंडर थेरेपी है, वंडर थेरेपी। और एड्स खत्म हो रही है। पश्चिम का विज्ञान कहता है ये मिराकल है, मिराकल है। मैं उनको कहता हूं ये तो न तो वंडर थेरेपी है न मिराकल है भाई, ये तो भारतीय दर्शन के अनुसार होने वाला ड्यू विकास है, समझे। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। जब वो शरीर की रचना की व्याख्या करता है तो कहता है 7 प्रकार के सेल से ये शरीर बना। पहले वो मैटर से स्टार्ट करता है, अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष चेतन कर दिया पश्चिम ने, परंतु मानव की समस्या को अंत नहीं कर पाए। अब वो दबी जबान से स्वीकार तो करने लगे कि कष्टों से छुटकारा पाने का रास्ता और भी हो सकता है, मगर हिम्मत नहीं हो रही खुल के स्वीकार करने की, और करना पड़ेगा। तो फिर आगे 3 कोष और अभी चेतन नहीं हुए, आनंदमय कोष, चित्तमय कोष, सतमय कोष, जिसे हम सचिदानंद कहते हैं, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। ये कोष चेतन होने शुरू हो गए। आनंदमय कोष को तो चेतन किया है हमारे एक ऋषि ने, याज्ञवल्क्य ने, मगर सत्य और चित्त अभी अनटच्ड है। वो गुरु कृपा से चेतन होने लगे। तो मैं जो काम कर रहा हूं वो एक शैव दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं, समझा। भारतीय अब ये शैव दर्शन है, एक कश्मीरी शैव दर्शन है। अब वो कश्मीर का नाम लेते हो, हिंदू मुसलमानों के झगड़े के अलावा कुछ भी नहीं आता। कश्मीरी शैव सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के 5 काम है: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। तो ये 5वां काम जो है भगवान का गुरु करता है। गुरु जब अनुग्रह करके दीक्षा देता है तो साधक को अपनी और पूरे विश्व की वस्तु स्थिति की जानकारी हो जाती है। वहां जाति धर्म गौण है कोई मतलब नहीं था, वो मानवीय विकास है ये। अब मैं कश्मीरी शैव दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे माध्यम से हो रहा है, मगर बोलता तो गंगाईनाथ महाराज है। इनसे दीक्षा नहीं लेता कुछ भी नहीं था भाई। मैं तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि गुरु के बिना इस लाइन में नहीं चल सकते, तो गुरु बना लिया। ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप
बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। जय गुरुदेव। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। मैंने अभी गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन किया है। सभी गुरुदेव की तस्वीर को 1 मिनट तक देखें, गुरुदेव से प्रार्थना करें और ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपनी बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार हो। आपकी सदा जय जयकार। हाथ जोड़ विनती करो, सतगुरु कृपा निधान। हृदय सभी के आप विराजो, मंद मंद मुस्कान। गुरुदेव मंद मंद मुस्कान। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार। आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस की जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का, इस मंच पे जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। यह कार्यक्रम निरंतर गुरुदेव की करुणा से, कृपा से, उनकी माया से चलने वाला कार्यक्रम है। गुरुदेव ही संचालित करते हैं, गुरुदेव ही चलाते हैं, वही संचालक हैं, वही चालक, सब कुछ है, गुरुदेव के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये कार्यक्रम निरंतर हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच चलता है। 9 से 9:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है, ये आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकता है, आप इसको कैसे अपना सकते हैं, सिद्ध योग अपनाने का तरीका क्या है। उसके बाद दिव्य वाणी में अपने गुरुदेव दिव्य संजीवनी मंत्र को बताते हैं। किस मंत्र को आप जपेंगे तो आपके जीवन में कोई भी समस्या, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, नहीं रहेगी। और उसके बाद फिर सामूहिक ध्यान होता है 9:15 से 9:30 बजे के बीच। फिर बच्चों की अनुभूतियों का दौर शुरू होता है। जितने भी बच्चे इस मंच पे उपस्थित होते हैं वो ध्यान करते हैं सामूहिक, और उसके बाद वो अपनी अनुभूतियों को यहाँ पे मंच पे साझा करते हैं। बाद में ये प्रोग्राम यूट्यूब पे अपलोड होता है, दुनिया देखती है, उससे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग सिद्ध योग को अपनाते हैं, गुरुदेव अपनी करुणा बरसाते हैं उस पे। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि इस सिद्ध योग को जन जन तक पहुंचाना। और बच्चों के कार्यक्रम इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों का क्रमिक विकास के लिए सिद्ध योग एक रामबाण तरीका है। गुरुदेव कहते हैं कि इसमें अगर बच्चे नाम जपते हैं तो उनका मेमोरी लेवल, मेमोरी पावर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो भी पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो भूलता नहीं है। और ध्यान के दौरान तो आपको गुरुदेव दिव्य दर्शन देते हैं, अपनी अनुभूतियां कराते हैं। वो तो जब आप लोग मंच पे साझा करते हैं सबको मालूम होता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे भट्ट जी ने हैंड रेज किया है, आपका स्वागत है मंच पर। आप आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। उसके बाद हम बुद्धि प्रकाश जी की आईडी को लेंगे। जी जय गुरुदेव। सूर्य भट्ट जी आपका स्वागत है। सूर्य भट्ट जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव, बोलिए। हाँ जी, ये पहले मेरे को गुरुजी दिखे थे, वो एक पत्थर पे बैठे हुए थे और फूलों की बारिश के दौरान। हाँ जी, अभी ध्यान के दौरान? नहीं अभी नहीं, पहले इसी हफ्ते। अच्छा अच्छा अच्छा। जो आपके बगल में बिटिया है ना, उनको बोलिए थोड़ा पीछे हो जाए। आपके पीछे आ जाएंगे तो साफ आ जाएंगे ना, ऐसे चेहरा साफ नहीं आ रहा है ना, पीछे रहेंगी तो एकदम पूरा दिखाई देंगी। अच्छा ठीक है जी
हाँ जी, गुरुजी बैठे हुए थे या तो और फिर कैमरा थोड़ा दूर कर ले ताकि सारे लोग कवर हो जाएं उसमें। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो बैठ के वो जी भी बोलिए, अपने आप बताएंगे। जी जी बोलिए। तो वो एक बड़े से पत्थर पे बैठे हुए थे और फूल की बारिश हो रही थी। फूलों की बारिश। हाँ जी। वाह वाह। फूलों की बारिश किसके ऊपर होती है? जो साक्षात ईश्वर होते हैं, देवता लोग फूलों की बारिश करते हैं। जैसा कि हमें हमेशा दिखाया गया है, बताया गया, पढ़ाया गया है कि ईश्वर पे ही पुष्पों की वर्षा होती है। तो गुरुदेव हमारे कल की अवतार हैं, पुष्प की वर्षा हुई है। जी बोलिए, आप बोलते रहिए। जी उसके बाद मेरे को आपकी चीज बतानी थी कि जब जब भी मैं रात को वो मंत्र जपता था तो मेरा हाथ कांपता रहता था हमेशा। वाह वाह। मतलब मेरे को एनर्जी फील होती थी एकदम फ्लो हो रही है। वो कौन सा और हाथ कांपता था, दोनों की एक ही? नहीं, एक ही, कौन सा वाला हाथ? लेफ्ट वाला। बाएं वाला। कोई उसमें तकलीफ वगैरह है? तकलीफ नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं है, पर वो कांपता रहता है। कांपता रहता, चलिए ठीक है। और रात को सोते सोते समय जब मैं उठा सुबह के 3-4 बजे तब हुआ था ये। हम्म। और एक रात को सोने से पहले भी हुआ था उसी टाइम पे। ये गुरुदेव की करुणा है, आप लोग उसका आनंद लें, नाम जपते रहें, ध्यान करते रहें। हमें नाम जप करना है और ध्यान करना है, और उसके बाद सब कुछ छोड़ देना गुरुदेव के चरणों में। जो भी होगा वो अपना देख लेंगे। हाँ जी। उसके बाद आज ही हुआ एक और, अभी इसी वक्त। बताइए। भाई फिर से मेरी कलाइयों की एक्सरसाइज हो रही थी। वाह वाह। बस इतना ही था। देखिए, आपको इस छोटी सी उम्र में एक समर्थ गुरु के सानिध्य में आप हैं। आपकी जो भी समस्या है, गुरुदेव बोलते हैं कि आप नाम जपो, ध्यान करो, अगर मेरे में गुंजाइश है तो आगे काम शुरू हो जाएगा। अगर गुरु समर्थ है तो आपकी हर समस्या का समाधान वो कर देगा। हाँ जी। और गुरुदेव हमारे सदगुरु हैं, समर्थ गुरु हैं, कल्कि के अवतार हैं, 10वें अवतार हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुदेव कहते हैं ना कि आप झुक करके मांग लो, मिल जाएगा। ये और कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं और कुछ नहीं, बस मेरी बहन कुछ बताना चाहती है। जी जी, जय गुरुदेव। बेटी आ जाइए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुझे मुझे ना मुझे ना आज ना दुर्गा माता दिखी थी। हाँ, ध्यान के दौरान आपको दुर्गा माता दिखी? यस। कैसा रूप था उनका, कुछ बता पाएंगे आप? उनका रूप था येलो कलर। येलो कलर, बहुत बढ़िया, वाह वाह। हाथ में तलवार वगैरह, कमल वगैरह सब कुछ था उनके? सब कुछ। सब कुछ, वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। और मैंने आज एक्सरसाइज भी करी, बटरफ्लाई वाली। अच्छा, ऐसे ऐसे दोनों हाथ आपका ऐसे चल रहा था क्या ध्यान के दौरान? बहुत अच्छा। और मेरी गर्दन वाली एक्सरसाइज भी हो गई थी। हाँ, गर्दन कैसे घूमी आपकी, थोड़ा बता सकते हैं? अच्छा, ऐसे ऐसे घूम रही थी। तो इसलिए तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि ध्यान के दौरान आप लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे तभी ना हमें दिखेगा, दुनिया देखेगी कि बिटिया को क्या हो रहा है ध्यान के दौरान। हैं? आगे से आप ध्यान रखेंगी ना, कैमरा खोल करके ध्यान करेंगी, ठीक है? ओके। ओके। और कुछ बताइए, आपकी बड़ी दिव्य अनुभूति है। बस। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, बोलिए जय गुरुदेव। तो मैंने आज किया वो तो मतलब मेरी गर्दन की ऐसे ऐसे एक्सरसाइज हो रही थी। हाँ हाँ।
और जब मैंने कल परसों की बात है, जब मैंने रात में सो रही थी तो मुझे गुरुदेव दिखे थे। वो सोफे में, हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे सोफे में बैठे थे और उन्होंने फ्रूट खाए थे। बहुत उन्होंने, जब मैं उनके नीचे बैठी थी तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। वाह वाह, कौन सा फ्रूट आपने खिलाया गुरुदेव को? एप्पल और अमरूद। वाह भाई वाह, गुरुदेव को आपने सेब और अमरूद खिलाया। गुरुदेव करुणा के अवतार हैं, करुणा बरसाते हैं ऐसे ही। बहुत बढ़िया, अद्भुत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थोड़ा बिटिया को सामने लाइए, मैं नाम पूछना भूल गया उनका। बड़ा अच्छा बोल रही है बिटिया, आप अपना नाम बताइए प्लीज। माय नेम इज अयांश पवार। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? यूकेजी। यूकेजी में। पढ़ाई लिखाई मैं ठीक ठाक चल रही है? मैं बॉय हूँ। अच्छा, आप बॉय हैं? क्षमा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया बोलते हैं। ऐसे ही भगवान गुरुदेव आपका करुणा बरसा बनाए रखें और आप ऐसे ही बोलते रहे, ऐसे ही अपनी अनुभूतियों को बताते रहे। जय गुरुदेव। और कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? नहीं। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। बुद्धि जी की आईडी से हैंड रेज हुआ, स्वागत है मंच पे। देवांशी बिटिया आपका जय, बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव आपको जी, बोलिए। थोड़े दिन पहले मामा ने गुरुदेव का मेरा एक फेवरेट भजन लगाया था, तो मैं उसे सुनते सुनते मेरा ध्यान लग गया और मैं रोने लग गई। भजन सुनते सुनते आपका ध्यान लगा और आप रोने लग गई। क्यों आपने, क्यों रोया आप, क्यों रोना है आपको? पता नहीं। अच्छा, ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं बिटिया। वो शब्द शब्द से जब सुनाई देता है ना, तो हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। भजन सुनते सुनते मैं तो बहुत रोता हूँ गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठकर। बोलिए आप, उसके बाद क्या हुआ? आज आज मेरी गर्दन गोल गोल घूम रही थी और मैं ताली बजाते बजाते पता नहीं क्या बोल रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। दिव्य अनुभूति आप सभी बच्चों को होती है। कुछ याद है आप क्या बोल रही थी ताली बजाते समय? मुझे भी नहीं याद। गुरु भाई नहीं इसको याद नहीं है, वो अंदर से शब्द निकल रहे थे, राधा 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 और कृष्ण कृष्ण, मतलब वो दोनों साथ में। राधा वाह मतलब वो राधा कृष्ण का जो है ना, वो एक भजन टाइप निकल रहा था अंदर ही अंदर। वाह वाह। और जय वो ये गुरुदेव। समझिए कि लगभग पूरे ध्यान के दौरान ही जो है ना, लगातार ही वो निकलता रहा। वाह वाह वाह, सुपर। गुरुदेव आपकी करुणा ऐसी ही बनी रहे, ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। माई बिटिया नहीं है क्या मंच पर? चलिए ठीक, अनीसा जी से हैंड रेज हुआ है। आप आइए, मन अपनी बात रखिए, मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। बिटिया अपना नाम बताएं कृपया। साध्या। साध्या जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5वीं क्लास में पढ़ती हूँ। आप 5वीं में पढ़ती हैं। उम्र क्या है आपकी? 10 साल। 10 साल। गुरुदेव से आप कब से जुड़े हैं? 1 महीने से। 1 महीने से। आपके परिवार में गुरुदेव को लोग गुरुदेव का ध्यान करते हैं आपके परिवार में? हाँ, सभी करते हैं। मेरी मम्मी को योगिक क्रिया भी होती है। अच्छा, आप कहाँ से जुड़ती हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? देहरादून से। देहरादून यूपी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अपनी बात रखिए। आपके ध्यान के दौरान कोई भी योगिक क्रिया, कोई अनुभूति हो तो उसको आप बताएं। जय गुरुदेव। आज जब मैं ध्यान कर रही थी, मेरी जी भी जी, योगिक क्रिया हुई थी। बहुत बढ़िया, बताइए। मेरी गर्दन की और हाथों की योगिक क्रिया हुई थी। वाह वाह। गर्दन में क्या हुआ आपको याद है? मेरी गर्दन अपने आप हिल रही थी और मेरे हाथ कभी
इधर उधर ऐसे हिल रहे थे अपने आप। हाँ हाँ। और मैंने देखा कि गुरुदेव एक पत्थर पे बैठ रखे थे और ध्यान कर रहे थे, और उनके वाह, बगल में जाकर मैं ध्यान करने लग गई थी। फिर बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर सिद्धि योग को आपको किसी को बताना हो तो आप कैसे बताएंगे ये सिद्धि योग है, गुरुदेव आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, आप कैसे बताएंगे, प्रचार करेंगे, थोड़ा बताइए मुझे। मैं अपने मुंह से बोल के नहीं बताऊंगी, जो गुरुदेव के वचन है उनको वो वीडियो सेंड करूंगी या उनको दिखाऊंगी कि ऐसे ऐसे होता है, और फिर उसके बाद वो खुद करने लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। आपने कभी किया है प्रचार, किसी को बताया है? हाँ, मैंने अपने रिश्तेदारों में से बताया ऐसे ही करके। बताइए बताइए, क्योंकि ये बांटने वाली चीज है। गुरुदेव का आदेश है कि दुनिया को बताओ। जितना प्रचार साधक करता है उसके साधना में और उत्थान होता है और उसकी साधना ऊपर जाती। 2-3 तरीके हैं गुरुदेव करुणा प्राप्त करने के। पहला तो नाम जप, दूसरा ध्यान, तीसरा प्रचार। आप बताइए, बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। मैं पागल हूं, ऐसे ही बोलता रहता हूं मैं। बस इतना ही था। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप ऐसे ही प्रोग्राम में आते रहे। आप जैसे साधकों की इस कार्यक्रम में बहुत जरूरत है। और जो आप लोगों की अनुभूतियां बताते हैं ना, कल को अपलोड होता है और इसको दुनिया देखेगी। आप पूरी दुनिया में छा गई, अभी आपको पूरा दुनिया देखेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। सावित्री जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए, उसके बाद बुद्धि जी को लेते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। बोलिए। पहले है ना मेरी तबीयत खराब रहती थी ना, जब मैं मैंने एक बार कहा कि है ना तू ध्यान करने लगेगी ना कुछ नहीं होएगा, तो उस दिन से मैंने मंत्र जाप करा। तो जब मैं खाऊं कुछ भी करूं, जब मेरे को है ना मंत्र जाप होता था। वाह वाह। आप बीमार रहती थी, किसी ने आपको बताया कि आप नाम जपो, ध्यान करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा ना? अभी आप ध्यान कर रही, नाम जप रही, तो सब कुछ ठीक है? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं? नहीं। बहुत बढ़िया। उसके बाद एक बार मैं घुटने पे लगी थी, तो है ना मैंने ध्यान भी नहीं करा, मैं सो गई थी, तो सपने में गुरुदेव है ना मेरे बैंडेज लगाने आए थे। वाह भाई वाह। ये होने चाहिए गुरु के प्रति भाव शिष्य के, कि कभी भी हर पल हमें गुरु को याद करना है। गुरुदेव कहते हैं आप नाम जपते रहोगे तो मैं आपके पल पल साथ हूँ। गुरु तो आपके अंदर बैठा है। और आज जब मैंने ध्यान करा तो है ना एक पेड़ के नीचे गुरुदेव बैठे थे, जहाँ 3-4 दीपक थे, सुंदर सुंदर। बहुत। हाँ, आप लोगों की अनुभूतियां सुन करके हम लोग धन्य हो जाते हैं। बोलिए, आप बोलते रहिए। बस जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके बगल में आपकी साथी हैं, उनको भी बुलाइए। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। जी बोलिए। आज है ना दीपक के अंदर गुरुदेव बैठे थे, उसके अंदर ना दो चार है ना 2 इंसान थे, तो नाव चला रहे थे। एक है ना पानी का छटा है, वहां पे सारे भगवान आएंगे। आपको गुरुदेव दीपक में दिखे और 2 इंसान भी दिखे जो नाव चला रहे थे। हैं? उसके बाद क्या दिखा आपको? फिर एक है ना पानी के छींटा आए थे, वहां पे है ना सारे भगवान जी आ गए थे। वाह भाई वाह, वहां पे भगवान आ गए। ये होता है ध्यान, और ध्यान के दौरान होने वाली अनुभूति साधक को अति सुंदर। बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत बढ़िया।
गुरुदेव ऐसे ही करुणा बरसाते हैं। मैं सभी से कहूंगा कि आप लोग नियमित ध्यान करते रहें और आप सभी को ऐसी अनुभूतियां होती रहेंगी। जय गुरुदेव बेटे, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से निवेदन है, कृपया मंच पे आइए और अपनी बात को रखिए। माई बिटिया अगर मंच पे आए तो आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं तो वो जो पहले जो बच्ची बोल रही थी ना देहरादून से जो जुड़ी हुई है, जी जी है ना, पहले तो मैं उनकी जो है मतलब प्रशंसा करूंगा कि इतनी छोटी बच्ची है लेकिन फिर भी गुरुदेव के मंत्र की मर्यादा उसको याद है और उसका पालन करती है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने दूसरी बहुत बात ये, सही बताया कि मैं हाँ, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोलूंगी, मैं वीडियो चला लूँ। हाँ, दूसरी बात यह है कि उस बच्ची को मैं बताना चाहूंगा कि बेटा आप जो गुरुदेव के ध्यान की विधि है या गुरुदेव के बारे में बाकी और चीजें हैं वो आप बता सकते हो। हाँ, केवल मंत्र के अलावा। मंत्र आपको अपने मुंह से बोल के नहीं बताना है, मंत्र आपको गुरुदेव की आवाज में ही सुनाना है जी जी ना। बाकी जी। ध्यान कैसे करते हैं या गुरुदेव का ध्यान करने से क्या फायदे होते हैं वो आप बता सकते हो, जिसको चाहो उसको बता सकते हो। केवल मंत्र आपको अपने मुंह से बोल के नहीं बताना, वो गुरुदेव की आवाज में आपको ऑडियो या वीडियो सुनाना है। ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव। अनीशा बिटिया है मंच पे। अनीशा जी की आईडी से बच्ची जो जुड़ी थी। जय गुरुदेव। जी, आपको आपको क्या बताया गया अभी? अभी बताया गया है कि जो मंत्र है उसको अपने मुंह से नहीं बोल के बताना है, पर जो जो गुरुदेव की उससे होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं जैसे योगी क्रिया होती है, उसको आप अपने मुंह से बोल के बता सकते हैं। ध्यान के दौरान जो भी होता है, ध्यान का जो प्रोसेस है कि आपको ऐसे ऐसे ध्यान करना है, सिर्फ आपको एक ही चीज नहीं बताना है, वो जो है वो मंत्र है। आप इसको न लिख करके न बोल करके, अपनी जुबान से न लिखना है उसको, न अपनी जुबान से उसको बोलना है। बस इसी का बस आपको पालन करना है। बाकी सब कुछ बताइए कि एक गुरुदेव है, उनका ध्यान करने से आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। आपकी हर जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो बीमारी ठीक हो सकती है। उदाहरण के रूप में आप हमारे जैसे साधकों का नाम भी बता सकती हैं कि वो एक आते हैं मंच पे हर संडे को, उनको फला फला बीमारी थी, वो ठीक हो गए। ऐसा उदाहरण आप दे सकती है। बहुत सारे वीडियो भी है गुरु भाई बहनों के, अपने दोस्तों को भी बताइए। आप जैसे बच्चे कल के भविष्य है। गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं तो जिंदा अखबार छापता हूँ, आप लोग जिंदा अखबार हो गुरुदेव के। अब कल को आप प्रचार करोगे 10 साल 20 साल 50 साल, जितने साल आप लोग रहोगे इस धरा पर, तब तक गुरुदेव का प्रचार करते रहोगे। गुरुदेव इसलिए कहते हैं ना कि ये मिशन तो चलता रहेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये तस्वीर काम करेगी। मेरे पीछे जो गुरुदेव की जो तस्वीर है, गुरुदेव बोलते हैं कि इस तस्वीर जब तक दुनिया रहेगी तब तक काम करेगी। और उस प्रचार प्रसार को करने वाले हमारे जैसे साधक, आप जैसे साधक आते रहेंगे। तो ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है, कभी नहीं टूटेगा। जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहे इस कार्यक्रम में हर रविवार को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई बच्चा छूटा तो नहीं है? विक्रम पटेल जी की आईडी से अगर बच्चे हैं तो स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। अंशिका पटेल कुछ अनुभूति बताना चाहती है अपनी। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कैमरा आपका ऑन नहीं है, कैमरा बंद है या तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पता नहीं। कैमरे की सेटिंग गड़बड़ है, सुधरवा लूंगा। बहुत दिन से गड़बड़ कर रही है तो उसको बनवा लूंगा, बना जी। ठीक है ठीक है ठीक है जी, आप अपनी बात रखिए। आज हम लोग, हमारी 2 फ्रेंड और हम थे, तो हम लोग खेल रहे थे रात में। तो फिर ऐसे हम लोग भूत भूत वाला खेल रहे थे। फिर एक लाल से कपड़े पहन के कोई आया, तो हम लोग एक जगह गुरुदेव का बैठ के नाम लेने लगे। तो
फिर हम लोग के सामने गुरुदेव आए तो उन्होंने जो लाल सफेद कपड़े पहने थे उनको भगाया और घर पे ले गए और कहानी सुनाया। फिर हम लोग तो तीनों सो गए थे। वाह भाई वाह। गुरुदेव का नाम लेने से ही, पुकारने से ही गुरुदेव आ जाते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि जब आप नाम जपोगे, ध्यान करोगे, तो आपको यौगिक क्रिया, अलौकिक यौगिक क्रियाएं होती है। इतनी दिव्य यौगिक क्रियाएं होती है कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जी आप बोलते रहिए। बात बस इतना ही है, अच्छी बात इतना है। ये बहुत बड़ा है बेटा, बहुत भारी चीज आपने बताई कि आपने बस गुरुदेव का नाम लिया और गुरुदेव आपके यहाँ आ गए और जो शक्ति आपको, जो चीज आपको परेशान कर रही थी उनको भगा दिया, फिर अपने साथ ले गए, आपको सुला दिया गुरुदेव ने। फिर अति सुंदर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी के पास कोई टैलेंट वगैरह है, जय गुरुदेव, कोई टैलेंट है, कोई पोयम, कविता, चाहे जो भी पेंटिंग वगैरह आपके पास है तो वो भी आप उसको दिखा सकते हैं। वैसे कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना कैमरा माइक दोनों अनम्यूट कर लें और जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव आप सभी को। आप सभी से निवेदन है, कैमरा और माइक सब अनम्यूट कर लीजिए, ऑन कर दीजिए। जय गुरुदेव। हेलो नए साधक, जय गुरुदेव। देखिए सबसे नया साधक और छोटा साधक आपके सामने उपस्थित है। चलिए आप हम जयकारा लगाते हैं। कृपया आप सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर लें। आप लोग तैयार हैं? बोला जाए। जी 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 चलिए प्रेम से बोलिए, कल की अवतार की जय हो। कल की अवतार की जय हो। देव त्याग की जय हो। सतगुरुदेव सियाग की जय हो। बाबा श्री गंगाई नाथ महाराज की जय हो। बाबा श्री गंगाई नाथ महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में भावना हो। और इस विश्व का कल्याण हो। इस विश्व का कल्याण हो। मैं बोलूंगा हर हर कल की, आप सभी बोलेंगे हर घर में कल की, हर हर कल की, घर में कल की। हर हर कल की। घर में जय गुरुदेव आप सभी को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। आप लोग ऐसे ही आते रहिए, गुरुदेव के कार्यक्रम को चाँद चाँद लगाते रहिए और अपनी बात को रखते रहिए, अपनी अनुभूतियों को रखते रहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम आप सभी के हृदय से आभारी हैं। आप आते रहें और गुरुदेव के कार्यक्रम में ऐसे ही भाग लेते रहें। अगले फिर मिलेंगे आप सभी से अगले रविवार को। तब तक के लिए आपको हृदय से सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय दादा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।